वेतनमान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले टेट पास सहायक शिक्षकों को राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया, जहां शिक्षक लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। उनका कहना है कि टेट पास सहायक शिक्षक उन सभी मानकों को पूरा करते हैं जिसके तहत उन्हें सरकारी शिक्षक बनाना चाहिए। इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। टेट पास सहायक शिक्षकों का वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन। झारखंड में टेट पास 14,000 शिक्षकों के संगठन का आरोप है कि राज्य सरकार ने टेट पास सहायक शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा तो दिया, लेकिन उन्हें वेतनमान नहीं दिया, जबकि टेट पास शिक्षक सारी अर्हता को पूरा करते हैं। आज आप लोग लाठी खाने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल सर। क्या है आप लोग का मांग? हम लोग की एक मांग वेतनमान है। हम लोग को वेतनमान चाहिए। हम लोग 20 वर्षों से काम करें, हमारे बाल बच्चे बीबी सुखी संपन्न नहीं है, वो कष्ट को झेलते आ रहे हैं। और जब हमारा बाल बच्चे परिवार कष्ट में रहेंगे तो हम किस काम के ऐसी नौकरी को करेंगे? अगर मान लें कि हमें जाने से रोका जाएगा, मुख्यमंत्री आवास घेरने से रोका जाएगा, तो हम रुकेंगे नहीं। हम ब्रैकेटिंग को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिहार के पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने 22 वर्षों को पहाड़ तोड़ के दिखा दिया अपने जीवन काल में, अपने बाल बच्चे पत्नी परिवार के लिए। तो हम लोग क्यों नहीं ब्रैकेटिंग तोड़ के मुख्यमंत्री आवास घेर सकते हैं? ये ताकत है, कैपेसिटी है। और अपने अधिकार के लिए मैं मांग कर रहा हूँ, नहीं किसी के लिए। मैं आतंकवादी उग्रवादी थोड़ी ना हूँ, मैं अपना हक की मांग कर रहा हूँ। हमें हक चाहिए। मुख्यमंत्री सीएम जी हमें हक दे दीजिए। आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप अपने सत्ता पद पे बने रहिए। यदि आप लोग कई बार वार्ता हुआ लेकिन सफल नहीं हो, कोई वार्ता सफल नहीं। इनके जुमलेबाजी का अब नहीं चलने दूंगा। जुमलेबाजी आज हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा इनकी सारी ब्रैकेटिंग को तोड़ दूंगा। और प्रशासन से मैं अपील कर रहा हूँ कि जितना लाठी चलाना है गोली चला लें। हमें गोली से डर नहीं है। हमारा बोली में जो पावर है ना, वो दिखा दूंगा 24 में, और वोटिंग पावर से दिखाऊंगा। ये क्या दिखा रहे हैं हमें? लाठी गोली बंदूक बोल रहे हैं कि 2024 में फिर से हमारी सरकार। उनको बनने वाला नहीं है। और चुनौती के साथ चैलेंज कर ले, लेटर पैड पर लिखवा ले हमसे। तो बोल रहे कि घर के द्वार जाके हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे और न करके दिखाए अभी तक। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य सेविका, जितने भी हैं, पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, टेट पास, सारे लोगों का मांग जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इनका खाली एक लेबल लगा दिया सहायक अध्यापक के, बाकी कुछ नहीं हम लोगों को मिला है। अगर मिला हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ धारणा देने नहीं आते, सीएम आवास घेरने नहीं आते। कितने की संख्या में लोग हैं आज आप लोग? अभी हमारे लगभग 2000 यहाँ पहुँच चुके हैं और रास्ते में है अभी। लेकिन हम नाम बताइए। मेरा उदय राम, पलामू जिला घर हुआ। मैं पलामू जिला के प्रवक्ता हूँ। प्रखंड सचिव बुलाते हैं। प्रशासन से क्या बातचीत हो रही थी आपको? प्रशासन से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ समझाने नहीं देंगे। ठीक है, मैंने बोला कि लोकतांत्रिक अधिकार मेरा भी आर्टिकल 19 का 2 कहता है, जो हमारा संविधान में भाग 3 में प्रदत्त शक्ति है, उसका भी हम उपयोग करेंगे, चूँकि लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सबका आर्टिकल 19(2) कहता है कि भाई आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपने हक अधिकार के लिए कर सकते हैं। तो इसी के तहत हम लोग बार बार मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम लोग अपने ज्ञापन के तहत विभिन्न चरणों के माध्यम से लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग आए हैं। आज हम लोग का आंदोलन का 127वां दिन है। उसके बावजूद भी ये सरकार हम लोग को बात नहीं सुन रही है। और जब चुनाव से पूर्व भी हर एक सभाओं में कहते थे कि भाई हमारी सरकार बना दो, हम 3 महीना के अंदर आपको वेतनमान दूंगा। इसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, उनकी चुनावी वादा का। तो सर यही हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो वादा किए हैं, जो अगर आप झूठ बोल कर आए हैं, उसको आप चरितार्थ कीजिए और उसको वेतनमान हम लोग को दीजिए। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से भी वार्ता हुई थी, आपको लगता है कमी महसूस हो रही है उनकी? बिल्कुल। अगर हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री रहते तो निश्चित हम लोग को काम आगे बढ़ जाता। चूँकि माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अभी पद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के पास, हेमंत सोरेन के पास है, तो उनके पास सारे कुछ उनके पास है। और वो बोले थे कि भाई हम वेतनमान दूंगा, तो इससे वो मुकर जा रहे हैं। जबकि हम लोग विभिन्न आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से इनकी जो सत्ता पक्ष के माननीय जो मंत्री हैं उनके पास भी गए, उनके और जो विधायक हैं उनके पास भी गए, सभी को हम लोग पक्ष लिए। तो उनको लेटर पैड में वो लिख कर के भी दिए कि भाई आपकी मांग जायज़ है। तो हमारी मांग जब जायज़ है तो भाई हम लोग नाजायज़ हैं? हम लोग आज 20 साल से झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अपनी जवानी को गला दिए, बच्चों के पठन पाठन के लिए, उसको नौनिहालों को कहिए तो एक तरह से शिक्षा देने के लिए। तो हम आज जाएँ कहाँ, जबकि हम टेट पास हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कहते हैं सर। और नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत हमारे साथी बहुत सारे चले गए।
और हम लोग बचे हुए हैं, तो भाई हमारा जो 26,000 सीट है उसमें से 13,000 में जो मेरा आरक्षित सीट है उसमें समायोजन कर दो। हम लोग तो बस यही मांग कर रहे सरकार हैं। तो नए बहाली करने के लिए बोल रही है। जी जी, सरकार कर रही है, तो हमारे जो सीट है उसमें हमें समायोजन कर दो। हम तो क्वालिफाई हैं, हम तो टेट पास हैं, हम तो अनटेट नहीं है, जबकि अनुभव भी हमारा 20 साल का है। तो हम तो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। आप कहा भी था कि भैया आपको वेतनमान मैं दूंगा, तो मैं वही जिनविन बात के लेकर के आपके पास आया हूँ। ठीक है, चलिए। जी।